बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो हम चैप्टर नंबर 16 में कुछ लॉजिक ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे थे और आप लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक दिया, थैंक यू वेरी मच। और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने दो ऑपरेशंस लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, एक हमने एंड ऑपरेशन डिस्कस किया था और दूसरा हमने क्या किया था, और ऑपरेशन डिस्कस किया था। आज हम एक और ऑपरेशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, नॉट ऑपरेशन। नॉट का मायने मतलब आपको पता नहीं क्या है, मतलब जो कोई हम इनपुट देंगे वो उसको रिवर्स करेगा। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेशन। ज़रा आप ज़रा देखें कि पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, सबका डायग्राम बनाते हैं। जी, हमारे पास एक बैटरी के साथ कनेक्ट है सिस्टम, ये स्विच है और ये आपके पास लैंप है। इसकी जो सिंबॉलिक डायग्राम है वो इस तरह करके है। इनपुट अगर आप ए देंगे तो आउटपुट आपके पास क्या आएगी, इस ए का उलट आएगी। उलट को हम किससे डिनोट करेंगे, उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो ये आपके पास सर्किट आ गई, ये आपके पास इसका सिंबॉलिक डायग्राम आ गई और एक्सप्रेशन आ गया। और इसका अगर हम टेबल ड्रॉ करेंगे, ट्रुथ टेबल, तो वो आपके पास इसी तरह होगी कि ये आपके पास ए इनपुट होगी और आपके पास ये जो एक्स है वो आपके पास क्या होगी, इसका इन्वर्स होगी। ठीक है जी, ओके। अब आप ये देखेंगे, मैंने आपको बताया कि मैं जो कुछ भी 1 करूँगा वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और अगर मैं 0 रखूँगा तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब आप मुझे ये देखें कि सबसे पहले अगर मैं इस स्विच को क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, यानी कि क्लोज करता हूँ, 1 करता हूँ, या चलें अभी हम क्योंकि स्टार्ट ले रहे हैं तो हम इसको अगर 0 करें तो ये 0 करूँ तो इसका मतलब है कि लैंप क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, करंट यहाँ से जाएगा, सर्किट उसको पूरा नहीं मिल रहा, लेकिन वो देखता है कि वो दूसरा पाथ लेगा, लैंप को ऑन करेगा और वापस बैटरी तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने स्विच को ओपन रखा यानी कि 0 इनपुट रखी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास जो है वो सर्किट क्या है, मुकम्मल है, और आपके पास जो है लैंप क्या होता है, ऑन होता है। स्विच मैंने अभी ऑफ रखा हुआ है, लैंप मेरे पास ऑन हो गया, 0 को इन्वर्ट कर दिया 1। अब मैं अगर इस स्विच को क्या करता हूँ कि इसके साथ मैच कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, तो फिर अगर ये 1 होते हैं इनपुट, तो फिर मेरे पास जो आउटपुट है वो लैंप क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जा भी रही है और लैंप फिर ऑफ हो गया हुआ है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब उसको 2 पाथ मिलते हैं तो वो लीस्ट रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। स्विच की रेजिस्टेंस लैंप की निस्बत कम होती है। स्विच का काम फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करना होता है, ऑन या ऑफ करना होता है, इसलिए वो कम रेजिस्टेंस, ताकि वो ऑन रखे तो वो करंट को मैक्सिमम पास करे। लैंप का काम क्या होता है कि करंट को रोके और हीट जनरेट करे और हमें रोशनी दे। तो रेजिस्टेंस किसकी कम हुई, स्विच की हुई, तो वो वहाँ से उसको जाना मुश्किल लगेगा। वो क्या करेगा, सिंपल सर्किट की हम ये बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ से पास होगा और आपके पास क्या होगा, वो होगा। इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉट ऑपरेशन कहते हैं। ओके, अब हम कुछ गेट्स को हम डिस्कस करेंगे। 2 गेट्स हैं, एक नैंड गेट है 16.9 आर्टिकल, और एक जो है वो आपके पास होगा और गेट, नॉर गेट। ये देखते हैं कि जी गेट्स क्या हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। जो नैंड गेट है, नाम से ही जाहिर है ये है बेटा एंड ऑपरेशन। किसके साथ, नॉट के साथ, यानी कि नॉट विद एंड क्या बन गया, नैंड। इस नॉट का एन लेंगे और एंड ऑपरेशन को रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो कुछ हमने एंड ऑपरेशन में पढ़ा
अगर हम उसके आगे नॉट ऑपरेशन लगा दें तो वो उसकी आउटपुट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, और ऑपरेशन हमारे पास जो गेट कहलाएगा, लॉजिक गेट्स, वो क्या कहलाएगा, नैंड गेट कहलाएगा। तो ज़रा देखें ज़रा इसकी सिंबॉलिक डायग्राम मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि हमने सबसे पहले क्या बनाना है, एंड गेट, दो इनपुट ए बी, ये इसकी आउटपुट निकलेगी ए डॉट बी। इसके बाद ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, नॉट, और इसकी जो ऑपरेशन जो हमें मिलेगी वो एक्स बार, जो कि क्या मिलेगी, ए डॉट नॉट का। फॉलो कर रहे हैं, एंड गेट करस्पॉन्डिंग विथ नॉट ऑपरेशन, तो ये क्या बन गया, नैंड, यानी जो कुछ इसकी आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट होगी, और वो इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी इनपुट का उलट होगी, क्योंकि हमने नॉट ऑपरेशन में देखा वो अपनी इनपुट को क्या करता है, रिवर्स करता है। समझ आ गई। इसको ज़रा अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं। और अच्छा, इसको फिर आप कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो इसकी होगी ना एक्सप्लेनेशन। कंबाइन कैसे बनाएंगे डायग्राम, आपने सिंपल नैंड गेट बनाना है, और यहाँ एक छोटा सा बबल लगा देना। ये जो बबल है ये क्या शो करेगा, ये इस ऑपरेशन को शो करेगा, और इसके बाद जो आउटपुट होगी वो डायरेक्ट ए डॉट बी इन्वर्स होगी। इसका मतलब है ये लगाने की ज़रूरत नहीं, ये लगा देंगे। इसका मतलब है जो इनपुट आ रही है उस ऑपरेशन को उलट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊँ, ट्रुथ टेबल में आप ये देखेंगे, ये ए बी, ए डॉट बी और ए डॉट बी डैश एक्स, यानी कि अगर हम डैश करते हैं तो अगर 0 0 तो 0, लेकिन ये इसकी इनपुट क्या करेगा, 1 कर देगा, 0 1 0, ये फिर 1 कर देगा, 1 0 0, ये फिर 1 कर देगा, 1 1 1, और ये क्या करेगा, 0 कर देगा। यानी जो कोई भी हमारे पास आउटपुट रिजल्ट्स थे एंड के, वो इन्वर्स हो जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, इस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, नैंड गेट कहेंगे। पेज नंबर 149 के नीचे सिंबॉलिक डायग्राम्स, और पेज नंबर 150 के राइट कॉर्नर पर आपके पास क्या आगे हैं जी, टेबल भी आ गए और ये भी आ गए। ठीक हो गया। अब अगला जो गेट है वो क्या है, कौन सा जी, नॉर गेट। कौन सा गेट है जी, नॉर, क्योंकि हमने और ऑपरेशन पढ़ा था, उसको अगर हम एसोसिएट कर दें नॉट के साथ तो वो क्या बन जाएगा, एन फॉर नॉट, नॉर गेट। इसमें जो सिंबॉलिक डायग्राम है सिमिलरली इसी तरह ये दो इनपुट जो हैं वो ए एंड बी, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी इन रिवर्स। कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे ए बी बबल, और आउटपुट आपके पास डायरेक्ट क्या आएगी, ए प्लस बी इनवर्स। ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड रिवर्स एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बार। ओके, 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 एंड 0। क्या किया, जो ऑपरेशन आपके पास और का था उसको उलट कर कर क्या कर दिया, नॉर कर दिया। इस ऑपरेशन को हम अगर कहेंगे तो इसको क्या कहते हैं, नॉर गेट कहते हैं। ठीक हो गया। ओके, द लास्ट टॉपिक जो है हम इसका डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हाउस सेफ्टी अलार्म। ये दो तरह से आ सकता है। नैंड गेट की एप्लीकेशन भी है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नैंड गेट, और घरों में भी आप ये लगा सकते हैं बनाकर। और अक्सर आप देखते हैं कि बाहर जो है वो आपके पास एक हाउस सिस्टम सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ होता है। वो क्या काम करता है कि जब भी कोई थेफ्ट चोर जो है वो आपके पास आता है, बर्डर टाइप कोई बंदा चोरी करने के लिए, तो डेफिनेटली वो पकड़ा जाए। वो या तो अलार्म ऑन हो जाता है या किसी भी तरह कोई ना कोई इंटरप्शन की वजह से। हम डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है आपके पास। तो आज हम पढ़ेंगे हाउस सेफ्टी सिस्टम, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर आल्सो। हमारा ये चैप्टर इसके बाद कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हाउस सेफ्टी अलार्म,
अच्छा, अब आप ये देखें, सबसे पहले मैं आपको इसकी बना के देता हूँ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अगर आप देखें, एक नैंड गेट जो है वो हमने क्या किया हुआ है, एक नैंड गेट लगाया हुआ है। ओके जी, सर्किट डायग्राम देखें जी। आपके पास एक बैटरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस देगी, एक रेजिस्टेंस R और इनपुट A, नैंड गेट आगे अलार्म, एक LDR लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर B से जा रहा है, इनपुट है B, एक A के साथ हमने स्विच S आल्सो प्लेस और एक रेजिस्टेंस R, और ये सर्किट कंप्लीट। अब होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको LDR के बारे में बता दूं कि LDR क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर्स। जब जब इस रेजिस्टर के ऊपर लाइट पड़ती रहेगी, ये रेजिस्टेंस को क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, रेजिस्टेंस को कम करेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिसिटी को इसमें से पास आउट करता रहेगा। जैसे ही इस पर लाइट पड़ना बंद होगी किसी भी वजह से, तो ये हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और करंट को पास होने नहीं देगा। ये बात दोबारा सुन लें, लाइट पड़ेगी तो करंट फ्लो करने देगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जैसे ही लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, लाइट ये आम लाइट में बात कर रहा हूँ, टॉर्च भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकती है, कोई भी, जैसे ही इस रेजिस्टर पर लाइट पड़ना बंद होगी तो ये क्रिएट करेगा हाई रेजिस्टेंस और करंट को पास होने नहीं देगा। अब मैंने आपको बताया कि हमने क्या लगाया हुआ है, नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या है कि जी A B X इज इक्वल टू A डॉट B एंड इन इनवर्स, यानी 0 0 1 0 0 0 0 और क्या आएगा इसका 1, ठीक है। 0 1 0 इंटू 1 0, उसका इन्वर्स क्या होगा 1। 1 इंटू 0 0 0 का इन्वर्स क्या होगा 1। 1 इंटू 1 1 1 का इन्वर्स क्या होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये नैंड गेट हमेशा 1 1 1 और 0। अलार्म जो है, जैसे इनके पास इनपुट जाएगी, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि दो इनपुट्स जो है वो किस तरह जाती है और किस तरह काम करती है। सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं, यानी A भी 0 और B भी 0। A 0 का मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ से भी ना जाए और LDR में से भी ना जाए, तो आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और अलार्म क्या होगा, बजना शुरू हो जाएगा। इस केस को अभी आप रहने देते हैं। दूसरा केस ये है कि कोई एक से इनपुट जाए, या तो यहाँ से इनपुट 1 जाना शुरू हो जाए या LDR से जाए, इन दोनों में से किसी एक से भी जाए और किसी एक में बंद हो, तो उसका रिजल्ट भी आपके पास क्या होगा 0 होगा और अलार्म क्या होगा, बजना शुरू हो जाएगा। एक ये केस है कि 1 भी आपके पास, यहाँ भी इनपुट 1 रहे, यहाँ भी इनपुट 1 रहे, 1 इंटू 1 1, और क्योंकि नैंड है तो अलार्म क्या रहे, बंद रहे। अब ज़रा दोबारा समझ लें, कोई अगर कन्फ्यूजन हुई है। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं
हमने अलार्म को बजवाना है तब जब कोई इंटरप्शन हो। जब सारा सिस्टम ठीक होगा, यानी मेरे पास यहाँ से लाइट जा रही है रेजिस्टेंस से होकर, यहाँ पर मेरे पास इनपुट क्या है 1 है, ठीक है। मेरी LDR के ऊपर लाइट पड़ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ से भी करंट गुजरने देगा, ये भी मेरे पास इनपुट क्या हो गई 1 हो गई। जब ये भी इनपुट 1 हो गई, ये भी इनपुट 1 हो गई, तो एंड में 1 × 1 1, लेकिन क्योंकि नैंड है ये क्या हो जाएगा 0। अलार्म आउटपुट मेरे पास क्या आएगी 0 आएगी। अलार्म मेरे पास क्या रहेगा ऑफ रहेगा, यानी सेटअप हो गया। बात समझ आएगा। अब सपोज दैट कि ये मैंने सारा सेटअप एक अलार्म सिस्टम जो है वो एक डोर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लगाया हुआ है। अब या तो इंटरप्शन इसमें आए या इसमें आए, दोनों में भी आए और दोनों में से किसी एक में भी अलार्म ने बज जाना है। वो कैसे हम फॉलो करेंगे, ये देखें कि आपके पास यहाँ से गुजरने के बाद ये एक हमने वायर ले ली है जो कि स्विच के साथ है। ये स्विच किधर है, दरवाजे के बिल्कुल नीचे। जैसे ही चोर जाएगा दरवाजे के पास पहुँचेगा, उसको नहीं पता नीचे स्विच रखा हुआ है, वो स्विच को क्या कर देगा, प्रेस कर देगा। स्विच जैसे ही प्रेस होगा, स्विच इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा सर्किट मुकम्मल होता है लीस्ट पाथ को फॉलो करते हुए। तो यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से उसको, क्योंकि ये स्विच उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो वो यहाँ से क्या करेगा, अपना सर्किट मुकम्मल करेगा। तो यहाँ पर मेरी इनपुट क्या हो गई 0। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ 0 है, 0 × 1 क्या हो गई 0, और नैंड में क्या हो गया 1। 1 का मतलब क्या हुआ, अलार्म आउटपुट 1। अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि दरवाजे पे कोई आया या चोर आया या जो। अच्छा, इन डैट केस कि वो इस स्विच को किसी भी तरह नहीं प्रेस करता, एहतियात कर लेता है, या प्रेस नहीं हुआ। ये जो LDR लगा हुआ है ये भी कहीं ना कहीं दरवाजे पे लगा है, इसके ऊपर उसके पीछे से लाइट पड़ रही है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये लाइट। जैसे ही वो दरवाजे के पास आके खड़ा हुआ, वो LDR के ऊपर लाइट पड़ना बंद हो गई। जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ना बंद हुई, ये मैंने क्या बताया, हाई वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, यानी इसके में से करंट पास नहीं होगा। जब इसमें से करंट पास नहीं होगा, जब लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, तो ये आउटपुट क्या, इनपुट क्या हो जाएगी मेरे पास 0। अब जब ये इनपुट 0 हो जाएगी, फिर ये इनपुट 1 थी, 1 × 0 0 0 का इन्वर्स 1, अलार्म फिर क्या होगा, बजना शुरू हो जाएगा। और अगर वो क्या करता है, दोनों ही काम कर लेता है, स्विच भी प्रेस कर लेता है और LDR के आगे भी आ जाता है, फिर × 0 × 0 0, उस सूरत में भी आपके पास क्या होगा, अलार्म क्या है, वो क्या बस बर्स्ट होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इस तरह जो है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह को अपना सेफ एंड साउंड बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप पढ़ लें तो आपको फील हो जाएगा कि हमने जो डिस्कस किया वो यही है। वी कैन यूज सिंगल NAND गेट टू मेक burglar alarm. This can done by using NAND gate and LDR push button and an alarm. Connect LDR between NAND gate and input B. Input B और NAND gate के दरमियान में आप क्या कहेंगे, LDR लगाएंगे, और टर्मिनल ऑफ द बैटरी द LDR will cause high volt. वो कहते हैं कि ये हमेशा हाई लेवल इनपुट 1 देगी एट B when in light. इन लाइट मतलब जब तक इस पर लाइट पड़ती रहेगी ये क्या देगी, 1 देगी, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस। The LDR will cause low level 0 at B when light interrupted. जैसे इस पर लाइट इंटरप्ट करेगी ये लो लेवल हो जाएगी और हाई रेजिस्टेंस देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। A low level signal also cause A at A when burglar steps on switch S. जैसे ये switch S step on करेगा, स्टेप की वजह से, इसकी वजह से ये सर्किट यहाँ से मुकम्मल होगा, तो ये यहाँ पर भी क्या देगा, A पर 0 देगा। तो लिहाजा so this burglar alarm sounds when either burglar interrupts light falling on LDR or steps on switch S. जैसे ही जो burglar यानी कि चोर जो है या तो switch S को डिस्टर्ब करेगा, प्रेस करेगा, या लाइट को इंटरप्ट करेगा, दोनों सूरतों में आपके पास जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी और आपके पास जो अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आज आपका ये वाला चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो गया। हमने एक्सरसाइज के जो हैं वो थोड़े से क्या करने हैं, सिर्फ आपको मैं MCQs मार्क करवा दूँ चैप्टर नंबर 16 के। ये मैंने आपको बताया कि ये नोट्स अवेलेबल हैं, ये आप ले लें। जितने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितनी साइट पर जो है आपके पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या आपसे कोई क्विक क्विज़ पूछे गए हुए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, और अगर उनमें फिर कोई प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस नाउन एज। बताएँ जी क्या था, हमने पढ़ा था थर्मियोनिक इमिशन। जी बिल्कुल ठीक, डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। पार्टिकल्स एमिट फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर इलेक्ट्रॉन्स। जी अगेन डी ऑप्शन सेकंड का।
लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट, ये आपको जो शक्ल दिखाई गई है वही है जो ये लगी हुई है। तो अभी हमने डिस्कस किया था ये क्या है, नैंड गेट, बिल्कुल सी ऑप्शन। एंड गेट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग टू नैंड गेट, जो एंड गेट है वो दो नैंड गेट को मिलाएं, क्योंकि एक नैंड गेट से इन्वर्स होगा, दूसरे से फिर रिवर्स होगा, तो रिवर्स होकर रिवर्स होगा तो ओरिजिनल पर आ जाएगा, तो लिहाजा इसका भी क्या होगा, डी ऑप्शन। द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नॉर गेट इज़ 1, वो कहते हैं कि दो इनपुट लें और उनकी नॉर गेट जो है वो 1 कब होगी, जब बोथ ए एंड बी आर 0 होगा, तो लिहाजा एक ही सूरत में हो सकती है, लिहाजा सी ऑप्शन है आपके पास। ओके, द 6 1 x इज इक्वल टू a डॉट b when then x is 1 when a and b are 1, x a डॉट b के अंदर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1 इंटू 1 1 की, जब दोनों इनपुट्स जो है आपके पास 1 हो तो a ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। एंड द लास्ट वन इज़ द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज़ 0 व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 1, जब क्योंकि 1 इंटू 1 ये भी हमने देखा, ये लिखा हुआ 1 इंटू 1 0, तब 0 होगा, अदरवाइज़ आपके पास हर ऑप्शन में जो है वो ऑन होगा। आज का जो हमारी डायरी थी वो हमने आर्टिकल नंबर जो है वो 16.8 9 डिस्कस किया और 10 डिस्कस किया और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस की। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने अच्छी तरह डिस्कस कर लेना है, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। जो कुछ बाहर से हैं वो आपके पास नोट्स में अवेलेबल हैं, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वैसे फिर भी कोई हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। आज हमारे जो है वो 3 चैप्टर मुकम्मल हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 16 भी हमने अर्न कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से 10 से 12 नंबर का पेपर आता होता है। ऑब्जेक्टिव लाजमी आती है, साइड ब्लॉक्स आपने अच्छी तरह से देख लेना है और अपना ख्याल रखना है, घर में रहना है और अच्छी तरीके से स्टडीज़ को आप अपने बेटा कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।